हेलो दोस्त, आपका चैनल पाठ साथी में आपका स्वागत है। तो अभी साइंस सेक्शन हम लोग जस्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि बायोलॉजी और भौतिकी दोनों को हम अपना प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं हिस्ट्री के तरफ। हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला जो टॉपिक जो है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन है। तो उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहे कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा हुगली हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये जो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुई थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ईस्ट ने कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो जॉर्जन चाइल्ड को किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। रिस्लू, मजारे, कोलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन को। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा कोलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सुम्मिलित करना है कि किससे कौन संबंधित है। तो इसका जो 6 नंबर का जो ऑप्शन जो हो रहा है इसका देखना है। तो एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पांडिचेरी कहेगा तो फ्रेंच, गोवा कहेगा तो हो जाएगा आपका पुर्तगाल, और ट्रांकेबार कहेगा तो हो जाएगा आपका पुर्तगीज, और सदास कहेगा तो हो जाएगा आपका ट्रांकेबार कहेगा तो हो जाएगा आपका डेनिश हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। सदरास कहेगा तो हो जाएगा डच, यानी कि ऑप्शन एप्पल। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो कौन कारण था। तो इसका कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पूरी 1600 में हुआ था। तो 1600 में अकबर थे, यानी इसका जो एप्पल जो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के कथन में विचार करना, बताना है कि इसमें से कौन कथन इसका सही है। तो देख रहे हैं कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो बिल्कुल करेक्ट है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, तो नहीं, गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत बात है। यानी इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आ रहा है केवल एक सही आंसर हो रहा है, यानी कि एप्पल इज द करेक्ट आंसर। या ऑप्शन से जाएंगे तो एप्पल इसका आंसर है। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो 1498 एडी में आया था, यानी एप्पल जो इसका क्या हो जाएगा बॉय इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध हैदर अली मराठे या अंग्रेज और डच, या अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मराठे। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर कौन बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों में ने स्थापित किया था, कहाँ पर किया था। तो इसका जो हो जाएगा आपका चिनसुरा में किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। करे किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने की बात कही थी। तो वो कही थी किसके समय। तो इसका बात करेंगे तो हो जाएगा जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने आड़ा बनाया था। तो पुर्तगालियों ने बनाया था। पिछला बार बीपीएससी 64 में भी
65 में पूछ चुका है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। करे पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? रियाज, वास्को डिगामा, अल्मोड़ा या अल्बुकर? तो इसका जो प्रथम कह रहा है तो हो जाएगा अल्बुकर, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था किस संधि के तहत हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक कहेगा तो एक सापला के संधि, यानी कि एक का हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो रहा है आपका सी होगा, क्योंकि ऑप्शनाइज क्वेश्चन में एक ही हो रहा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कहेगा तो लापेला इसका स्ट्रिक है, तो इसके बाद में हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध में कहेगा तो आपको होएगा पेरिस की संधि तृतीय, और दूसरा कहता पांडिचेरी की संधि। और इसका तीसरा देखते हैं, तो तीसरा का जो आंसर जो हो जाएगा आपका द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक युद्ध रहा था, और प्रथम मैसूर युद्ध कहेगा तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ब्रिटिश की हार थी प्रथम मैसूर युद्ध में, यानी हैदर अली ने जीते थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कहाँ की थी? तो की थे वो सूरत में किए थे। कहाँ किए थे? सूरत में। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉन चार्नॉक इसके संस्थापक थे। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन में। चार्ल्स एंकर, जॉब चार्नॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब चार्नॉक हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? राजा जमोरिन वहां गए थे, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने कि भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो वो थे आपका आंसर जो हो जाएगा इसका बॉय, इसका करेक्ट अल्बुकर था। कह रहा है कि डुप्ले था, अल्बुकर नहीं होगा, कौन होगा? डुप्ले होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली का स्थान पर हराने वाले व्यक्ति वो जो थे कौन थे? तो थॉमस बेस्ट थे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? प्रथमतः मतलब पहला, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा पुर्तगाली। आए थे पहले, गए भी बाद में। सुमित करना एक कोड दिया गया है, कह रहा है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए का टू मैच कौन कर रहा है? बी मैच कर रहा है, तो इसको हम ऑप्शन से क्या कर सकते हैं? इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और कह देगा क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहना था? स्पेन का रहना है। कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? तो कैप्टन कुक जो रहने वाला था हॉलैंड का रहना था। तस्मान कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था, ग्रेट ब्रिटेन का। कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय प्रवेश किया है, तो सबसे पहले कौन आया है? इसको क्रमवाइज के ध्यान देना है। तो इसको हम जब देख रहे हैं तो इसका जो हो जाएगा सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डी आए, डच आए, डच के बाद कौन है? डच का अंग्रेज है, अंग्रेज के बाद कौन है? फ्रांसीसी है, यानी कि 4-2-1-3 बॉय इसका आंसर हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, वो था अपना बिहार प्रांत, यानी कि 25 का जो आंसर जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगा? फ्रांसीसी के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखना है कि कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर एप्पल। कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या नहीं सही है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है क्योंकि 1510 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है, किसको माना जाता है? तो माना जाता है अल्बुकर को। किसको माना जाता है? अल्बुकर को, यानी कि 28 का जो आंसर जो हो रहा है अल्बुकर होगा। आए थे फ्रांसीसी द अल्मोड़ा पहले, लेकिन कहेगा तो कौन थे? अल्बुकर।
कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका जो आंसर जो होगा 29 का हो जाएगा, अंग्रेजों ने। बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो क्या इसका राज था? तो इसका राज जो था सभी था, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन किन ने आरंभ किया था? तो इसका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम कारखाना निर्माण किया था? पुर्तगाली के बारे में बात कर रहा है, तो कहाँ किए थे? कोचीन, यानी कि 32 का आंसर जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं, तो हो जाएगा इसका लुई 14वें के शासन काल में। और बरसाए में महल भी बनाने का काम कौन किया था? शीश महल या कुछ ऐसा ही नाम था, तो उसका भी किए थे लुई 14वें ने किए थे। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वर्ष 1613 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने को अनुमति मिली? तो मिली थी कहाँ पर? तो सूरत में, यानी कि 34 का जो आंसर जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सही है? तो सही के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान देना है इसमें कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो कि बी इज द करेक्ट आंसर है। कह रहे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? मध्यकाल में तो कौन थे सर्वप्रथम? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो देख रहे हैं तो पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी भारत की देन थी या नहीं थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा ये मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि की राज का मूल्यांकन करना या युद्ध में चलती फिरती तोपे का उपयोग करना या तंबाकू और लाल मिर्च की खेती करना अंग्रेजों की भारत की देन थी। तो ये कोई इसमें से सही नहीं है, यानी कि इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापक रूप से या व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो अंत में आने का बात कर रहा है, तो इसके याद रखना है क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी होगा, 64 में आए थे, यानी ऑप्शन सी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश कंपनी किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 39 का डी आंसर हो जाएगा। थैंक यू।